अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम अलैहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम जद्दल हसन व हुसैन। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व साहबका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रात, जैसा हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में पहले नबी भेजा था। अब पहले नबी हमारे थे अब्बा हुजूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह, जिनके पास दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो काबिल ने शैतान के कहने पे अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था। वहाँ से हमारा ये सिलसिला कत्ल का चालू हुआ। वो जितने भी गुनाहें करते हैं यहाँ दुनिया में सब काबिल के ऊपर जाता है, सारी गुनाहें लोग करते हैं, क्योंकि ये सिलसिला काबिल ने चालू किया था। तो मेन गुनाहगार काबिल हुआ, ठीक है। उसके बाद दुनिया में हमारे माँ बाप भी हैं, असली माँ बाप। अब जो हमें पैदा किया हुआ है वो भी माँ बाप हमारे हैं, वो तो हमारे अब्बा हुजूर है। हाँ, उन्हीं से नस्ल हमारी चली हुई है, दुनिया चल रही है। और जो हमारे असली माँ बाप हैं, हर बेटे का फर्ज होता है कि माँ बाप ने हमें पैदा किया हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद हम जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बड़ा अरमान लिए रहता है कि कल के बेटा मेरा जब जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, ठीक है हजरत। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो ही बेटा बड़ा होता है, पढ़ा लिखा के माँ बाप बड़े करते हैं, ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, बहू आती है, ना पोते होते हैं। उसके बाद घर में जो बच्चा नेक है वो तो ठीक अपने माँ बाप की खिदमत कर ले जाता है। वो जो बच्चा नहीं नेक है वो अपने माँ बाप को इतनी बड़ी तकलीफें देता है कि माँ बाप एकदम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उनके दिल से बड़ी तकलीफें निकलती हैं। माँ बाप को घर से मार के निकाल देते हैं, दूर चले जाते हैं माँ बाप। हाँ, कभी रोड पे, कभी मस्जिद पे, कभी दरगाहों पे जाके हाथ फैला के भीख मांगने लग रहे हैं। क्या तरीका है ये? हाँ, लेकिन वही औलाद ये नहीं सोचता है कि कल के जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो वही सुलूक हमारे साथ करेगा तो हमें कैसा लगेगा। हाँ, वही बेटा हमारे साथ करेगा जो कि हमने अपने माँ बाप के साथ किया हुआ है, वो बेटा हमारे साथ भी कर सकता है ना, बिल्कुल करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरह से तुम अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे उसी तरह से हम तुम्हारी औलाद तुमको तकलीफ देगी। उसके बावजूद भी हम नहीं समझते हैं, माँ बाप को तकलीफें देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें देते हैं। माँ बाप दुखी हो जाते हैं, माँ बाप दरगाहों पर चले जाते हैं, मस्जिदों के दरवाजे पर जाके भीख मांगने लगते हैं। हाँ, इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद दुनिया में वो सोचते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत दे दिया, मकान दे दिया, पैसा दिया, अच्छी बुरी जो बीवी होती हो तो होती हैं, क्योंकि उनका तो कोई कहानी है ही नहीं है। एक हजरत अम्मा हवा से बाई पसुली से बनाई गई है, उनका दिमाग तो वैसे टेढ़ा है, कितनी पढ़ी लिखी टेढ़ी रहेगी, वो टेढ़ी रहेंगी हमेशा। उसके बावजूद वो नहीं समझती हैं कि अगर हर सास समझे कि ये मेरी बेटी है, माँ बन के रहेगी तो बहू भी रुकेगी। और बहू को चाहिए हम बेटी बन के रहें, बहू न बने, वो माँ बने वो बेटी बने तो गुजारा हो जाएगा। अगर वो सास बनेगी वो बहू बनेगी तो गुजारा नहीं होगा भाई मेरे, फिर तो लड़ाई झगड़ा होना है, वो होता ही रहेगा, सिलसिला चालू ही रहेगा वो। उसके बाद मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बहुत प्यारा वाकया है, ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। अगर आपने गौर किया तो ज़िंदगी संवर जाएगी, दुनिया भी आखिरत भी। हजरत मालिक बिन दीनार बड़े ही ताबई हैं, बड़े मशहूर हैं, ताबई है वो, बड़े ही मुकाम पे हैं, ताबई हैं, तस्करा है, फाइज है वो। तो हजरत मालिक बिन दीनार जी के अकाबी सूफिया उनका नाम आता है,
ऐसे मालिक बिन दीनार का अकाबी सूफिया में उनका नाम आता है। एक दिन मालिक बिन दीनार हज को गए तो मालिक बिन दीनार ने क्या देखते हैं कि काबे के इर्द गिर्द लोग लाखों की तादाद में तवाफ करने लग रहे हैं। तब मालिक बिन दीनार ने हाथ उठा के कहा, अय मेरे करीम रब्बुल करीम मौला, मुझे दो चीज तेरे से मांगता हूं, मैं 2 चीज मुझे बता दे। वो चीज क्या है कि किसका हज तूने कबूल किया और किसका रद्द कर दिया। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं सोया पहली रात में तो बता दिया गया वो एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। जब मालिक बिन दीनार दूसरी रात सोए तो उन्हें ख्वाब में बता दिया गया वो शख्स है इब्ने बिन हारून जो बल्ग से आया जो बल्ग से आया हुआ है, एक शख्स है। तो खुराफान का रहने वाला है, अफगानिस्तान की जमीन से उसका ताल्लुकात है। तो मालिक बिन दीनार को उस शख्स को इब्ने हारून को ढूंढने में टाइम नहीं लगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मालिक बिन दीनार मीना के मैदान में गए। वहां जाके पूछा लोगों से, भाई यहां इब्ने हारून कौन है? तो लोगों ने कहा, मैं तो नहीं जानता हूं कौन है, लेकिन हाँ एक शख्स है जो कि यहाँ 40 साल से हज पे आ रहा है और रातों दिन ही अल्लाह की इबादत करता है। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं उसका इब्ने बिन हारून है, बल्ग से आया हुआ है। बोले हाँ। लोगों ने कहा हाँ वही है। तब मालिक बिन दीनार ने अल्लाह अकबर कहा, वो शख्स कहाँ पे है? तो लोगों ने कहा आगे जाके देख लो, वहीं बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, मालिक बिन दीनार जब गए वहां देखा एक अलग थलग पहाड़ी के नीचे बैठ के इब्ने हारून रोने लग रहे हैं। अल्लाह अकबर, जोर जोर से रोने लग रहे हैं। तो मालिक बिन दीनार ने सोचा ये रो रहा है, और लोगों ने ये भी बता दिया कि वो रात दिन अल्लाह की इबादत करता है। तो मालिक बिन दीनार ने सोचा अल्लाह कहता है मैं उसका हज को रद्द कर दिया हूं, और लोग यहाँ उसके बड़े ही बड़ाई कर रहे हैं कि बड़ा ही इबादतगार है वो। तो मालिक बिन दीनार अल्लाह अकबर उसके पास गए। तो अल्लाह अकबर, मालिक बिन दीनार कहते हैं, आओ तुम ही इब्ने बिन हारून हो? बोले हाँ। तो इब्ने हारून कहते हैं तुझे अल्लाह ने भेजा है कि जा देख उसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। तो मालिक बिन दीनार बड़े हैरान हुए। तो कहे तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह ने हमें तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ है? इब्ने बिन हारून कहते हैं भाई 40 साल से मामूल है ये, 40 साल से मैं हज कर रहा हूं। हर हज में अल्लाह ताला अपना कोई वली भेज देता है और कहता है जाके कह दो उसका हज कबूल नहीं हुआ है। ये 40 साल से मेरा मामला चल रहा है और इसी तरह से मेरा सिलसिला चल रहा हूँ। और रात भर में इबादत करता हूँ, दिन में रोजे रहता हूँ, और जब शाम होती है तो चने से लेके थोड़ा सा इफ्तार कर लेता हूँ, भूखा रहता हूँ। अल्लाह मेरी गुनाहों का अभी भी माफ़ कर दे और मेरा हज कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। तब हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, आखिर भाई मुझे ये बताओ आपका हज कबूल क्यों नहीं होता है, मुझे ये बताइए। जब आप 40 साल से मामूल हज कर रहे हो, आप इतनी अल्लाह की इबादत भी कर रहे हो, उसकी कोई वजह होगी जो कि अल्लाह ताला ने आपका हज को रद्द कर देता है, क्या वजह है? तो इब्ने हारून, अल्लाह अकबर, इब्ने हारून ने कहा मेरे जवानी के दिन थे और मेरे बुरे दोस्तों को साथ था। मेरे यार दोस्त थे, बुरे दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे नशे की आदत पकड़ा दिया। वो नशा मैं करने लग गया और मुझे दारू भी पिलाना सिखा दी। 1-2 दिन पिलाना सिखा दिए, फिर पीता रहा मैं। अल्लाह
किसी को दारू का नशा न लगाए, आदत न पकड़ाए किसी को भी। दारू नशा भाई मेरे ऐसा होता है, आज से हम आपके यार दोस्त हैं, आज हमने आपको अपने पैसे से पिला दिया, कल अपने पैसे से पिला दिया, परसों अपने पैसे से पिला दिया, आपकी आदत खराब हो गई और लग गई नशे की आदत। अब आप जो है अपने पैसे से पियोगे, पी के घर पे मार धार करोगे, जाके नहीं पैसा रहा घर के सामान बेचोगे, नहीं बेचोगे, कुछ बेच के करोगे तो पूरा कर्जा लोगे, किसी से कर्जा लेके कहोगे भाई आज दे दो, मैं दारू पी लूँ, कल मैं आपको लाके दे दूंगा, ऐसे तो करोगे ना भाई। नशा तो नशा है, उसी तो उसकी तलब चाहिए मिटाने के लिए। तो अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है, अब ये बात और है, कयामत के दिन जो दारू पीता है, अल्लाह ताला उसके हाथ जो है, दोनों हाथ खिंजीर की खून से धुलवाया जाएगा और उसी से आपको पिलाया जाएगा, खिंजीर खून। तौबा मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी माती। मेरे भाई मेरे, दारू की नशा किसी को न लगे, क्योंकि देखो हमें अल्लाह के पास जाना है। ये जो हमारा शरीर है ना, हमारे परिवार का रिश्ता है, रूह का रिश्ता अल्लाह से है, अल्लाह से है, क्योंकि यह रूह जो है आलबे मरवा की अमानत है, वहां जाएगी, अल्लाह फरिश्ते लेके जाएंगे, वहां पे सवाल जवाब होगा। तो ऐसा न करो, दारू का नशा मतलब नशा लगाओ तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगाओ, उनकी नशा करो कि वो दिल में हमेशा बसे। एक नशा बना लो कि हमें अल्लाह और अल्लाह रसूल, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से प्यार है, हम उनके लिए नशा करें ना, दिल बसाए। ये नशा क्या है? ये नशा कुछ भी नहीं है। ये नशा तो हमारा जहन को कमजोर कर देता है, बेकार कर देता है, कहीं पी के नाले में गिरेंगे, कहीं कहीं गिरेंगे। तो अल्लाह अकबर। तो इब्ने हारून ने कहा, मेरे बुरे दोस्ता, एक दिन दोस्तों ने बहुत सारा ढेर सारा दारू पिला दिया, मैं काफी नशे में बेहोश हो गया। उसके बाद लड़खड़ाता हुआ मैं अपने घर पे पहुंचा। जैसे दरवाजे पे पहुंचा, मेरी माँ कहती है कि कमबख्त, तू आज दारू पी के आया है? रमजान मुबारक का चांद दिख गया है, आज चांद की पहली रात है, पहली तारीख है और रात भी है, और तू शाम को दारू पी गया है? अल्लाह तेरा बेड़ा गर्द करे। इतना जब मेरी माँ ने कहा तो मैं नशे में था ही भाई मेरे। मैंने माँ को एक तमाचा मारा, घर में मेरी तंदूर जल रही थी, माँ मेरी तंदूर में जाके गिर गई। अल्लाहू अकबर, वो तंदूर में गिर गई मेरी माँ जल गई, जल के मर गई। तो मेरी बीवी ने देखा, मुझे धक्का मार के मुझे हमारे बिस्तर पे गिरा दिया, मैं बिस्तर पे बड़ा बेहोश था, लेटा रह गया। उधर मेरी बीवी ने जो ये काम किया, अपने सारे कपड़े को लपेटा सपेटा एक गठरी बना लिया, बना के अब मेरे इंतजार में बैठी रही हो कि इसको कब होश आएगा, इसको सब कुछ सौंप के मैं चली जाऊंगी अपने मैके। उसके बाद अल्लाह अकबर, जब होश आया मुझे तो मैं बैठा उठ के, तो मेरी बीबी आई, कहती है आ गया तुझे होश, दारू की नशा उतर गई तेरी। मैंने कहा मेरी नेक बीबी, आज मैं तो काफी दारू कई दिनों से पी रहा हूं, अब तक तो मुझे तूने ऐसी बात नहीं बोली, आज तू कैसे बोल रही है, बता। तो हमारी बीबी ने कहा, कमबख्त, जो अपनी माँ का न हुआ वो मेरा क्या होगा, वो मेरा क्या होगा। बोले कैसी बात कर रही है बीबी मेरी नेक बीबी, कैसी बात कर रही है तू? अब मुझे ये भी नहीं पता था, मैंने अपनी माँ को मार दिया, तंदूर में जल गई है। अल्लाहू अकबर। मेरी बीबी ने कहा, देख अपनी माँ को, तूने नशे की हालत में थप्पड़ मारा है, माँ तंदूर में गिर के जल गई, कोयला हो गई है ये, अब ले तू संभाल। अब मैं चली अपने मायके सीधा, मैं तेरे घर नहीं रह सकती। उसी वक्त भाई मेरे मुझे आ गया गुस्सा। मैंने जिस हाथ से मैंने माँ को मारा था, उसी हाथ को दरवाजे में जंजीर से बांध दिया, और बांध के और एक कुल्हाड़ी लिया, मैंने मारा, मेरा हाथ कट के गिर गया। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद मैंने अल्लाह से तौबा किया, और मैंने अपनी सारी जायदाद जो है गरीबों मोहताजों में तकसीम कर दिया। तकसीम करके जो कुछ बचा, मैं एक दो जोड़ा कपड़े में
मैं चला आया, हर साल 40 साल हो गया मुझे हज करता हूँ और इतनी इबादत अल्लाह की करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ और अल्लाह ताला अपना कोई न कोई वली भेज के पूछता है कि जा कह दो, पता करो उसका हज कबूल रद्द हो गया है, उस अल्लाह ने उसका रद्द कर दिया है। तो भाई ये मेरा वो है, मेरी कहानी है। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसका हाथ को झटक दिया, कम बखत तेरे इन्हीं गलतियों की वजह से अल्लाह ताला किसी दिन धरती तेरी इन्हीं गलतियों की वजह से धरती फट जाएगी और अजाब आएगा, इसी गलती की वजह से। हाथ झटका और झटक के चले गए अपने हुजरे में। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत मालिक बिन दीनार अपने हुजरे में गए, वहां सोए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ख्वाब दिखाते हैं हजरत मालिक बिन दीनार को। क्या ये दिखाते हैं कि हजरत मालिक बिन दीनार, तूने उसको ऐसा क्यों डांट दिया? हाँ, गलती किया, उसको डांटना नहीं चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं सरकार मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसलिए उसको डांट दिया। नहीं, गुस्सा मत करो, वो अल्लाह का बड़ा ही नेक बंदा है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर दिया है, वो अल्लाह की इतनी इबादत करता है, 40 साल से मामूल वो जो है हज कर रहा है। अब तुम उसके पास जाओ, अब मेरा संदेश पहुंचाओ, ये पहुंचाओ, जाके उससे कह दो कि ए इब्ने हारून, कयामत के दिन अल्लाह ताला तेरे और तेरे बेटे के बीच, तेरे और तेरी माँ के बीच अल्लाह ताला फैसला करेगा। क्या फैसला करेगा? कि तेरे माँ से फरिश्ते द्वारा कहलाया जाएगा कि तेरे बेटे को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में जला रहा है। अल्लाह अकबर, गौर से सुनो। उसके बाद इबरत हासिल करने वाली बात है, माँ बाप सबके हमारे भी हैं। उसके बाद जो है फरिश्ते कहेंगे तेरे बेटे को अल्लाह ताला जहन्नम में जला रहे हैं। माँ उठेगी कहेगी कि जाएगी, फरिश्तों से कहवाएगी, फरिश्तों से जा अल्लाह से कह दो कि मैंने अपने बेटे के गुनाहों को, जो मुझे कत्ल किया था तंदूर में, मैंने उसको गुनाहों को माफ कर दिया हूं। अब मेरा बेटा भी जन्नत में जाएगा, मैं भी जन्नत में जाऊंगी, दोनों ही जन्नत में जाएंगे। इब्ने हारून ये जाके उसको बता दिए सब बातें कि अल्लाह ताला तेरा ये फैसला करेंगे जाके कयामत के दिन। तो भाई ऐसा मत सोचो, अपने माँ बाप को सताओ। माँ बाप बड़े अनमोल चीज होते हैं। माँ बाप बड़ी मुश्किल से नहीं मिलते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जिनके पास माँ बाप नहीं है उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो कि माँ बाप क्या चीज है क्या नहीं है। जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो बड़ी परेशानियां होती है। चाहे माँ बाप कुछ काम न करे, दरवाजे पे बैठे रहेंगे, लेकिन ये इतना सहारा रहता है कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है। इतना तो सहारा रहता है हमारे घर में कि कोई बुजुर्ग हमारे घर में बैठा हुआ है, हमें किसी चीज की डर नहीं है। रखवाली तो कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो एक माँ बाप 4 बच्चे पैदा करके पाल लाता है, लेकिन वही 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। क्यों ऐसा बताइए आप लोग। बड़े शर्म की बात है। क्या सोचते हो पैसा हमारे साथ जाएगा? हाँ, मकान हमारे साथ जाएगा? अल्लाह ने थोड़ा पैसा दे दिया, मकान दे दिया, दौलत दे दिया, तकब्बुर हो गया आपको? नहीं मेरे भाई, नहीं। ये अल्लाह की दी हुई चीज है। अल्लाह कब चाहेगा ले लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने ले लेगा, सब कुछ यही रह जाएगा। भाई मेरे, हमसे पहले हमारे बाप दादा आए, फिर उनके 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 बाप दादा आए। ऐसे आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। किसी ने कुछ लेके गया तो खाली हाथ ही गया ना, कुछ नहीं लेके गया ना, बिल्कुल खाली हाथ गया लेके। आप बताइए हम क्या लेके जाएंगे? हम अपना ईमान लेके जाएंगे। हाँ, नहीं करोगे तो आप सोचते हो कि हम जन्नत में जाएंगे? इतनी बड़ी गुनाहें करके, माँ बाप के
दिल दुखा के हम जन्नत में जाएंगे? नहीं, जन्नत में नहीं जाओगे। पहले तो आप पुल सिरात का रास्ता ही पार नहीं कर पाओगे, अल्लाह ऊपर, वही नहीं पार कर पाओगे। पुल सिरात का रास्ता तलवार से तेज, सुई से भी नोक से के ज्यादा उसके धार है। और जब पुल सिरात पार करोगे ना, आपको पता लग जाएगा। अगर आपका अमाल सही रहा तब पार कर जाओगे, नहीं माल सही रहा तो नीचे कट के गिर जाओगे। जहन्नम के नीचे आग जलती रहती भाई मेरे, वहां जल के गिर जाओगे, जहन्नम की आग में जल जाओगे, जला दिए जाओगे। लेकिन एक बात और है, पुल सिरात का रास्ता हमारे नबी की बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा पार करेगी, और ऐसे पार कर जाएगी कि किसी को पता भी न लगेगा। अब लेकिन जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा पुल सिरात रास्ता पार करती रहेंगी तो अल्लाह का मुनादी महशर के नीचे से कहेगा, अरे महशर वालों, अपनी नजरें नीचे कर लो, हमारे नबी की बेटी पुल सिरात का रास्ता पार करने लग रही है। बोलो अल्लाह अकबर। तो ऐसा बनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा जैसा बनो, मौला अली जैसा बनो, इमाम हुसैन जैसा बनो। हाँ, सरकार की सुन्नतों पे चलो। सरकार ने कितनी कितनी सुन्नतें बता दिया है, खाने से लेके गुसल खाना, टॉयलेट तक के सुन्नतें बता दिया है, रास्ते पे चलने तक, सोने के लिए क्या सुन्नतें बता दिया है। सुन्नतें पे तो चलो, नबी के हदीसें याद करो, वली के हदीसें याद करो। हमारे वली ने, नबी ने कितनी मुसीबत उठाई है। हाँ, हम क्या मुसीबत उठा रहे हैं? हम कुछ नहीं उठा रहे हैं। हमारे नबी, अल्लाह अकबर, जब ऐसा कोई नबी नहीं होगा जो कि मुसीबतें न उठाए हो। हमारे नबी की देख लो, जो दुनिया के आखिरी नबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में उनके वालिद साहब खत्म हो गए, फिर जब हल्का सा होश संभाला वालिदा खत्म हो गई, फिर उसके बाद जब काफी होश संभाले तो उनके दादा खत्म हो गए, अब चाचा अबू तालिब ने पाला। बताइए पहले कितनी बड़ी मुसीबत। अब मुल्क शाम में जाते थे सरकार, वहाँ बिजनेस करने के लिए खड़े रहते थे बाजारों में से, तो कोई अल्लाह का बंदा आए मेरा सामान खरीदे। अब यहाँ हम देखते हैं, माँ बाप को हटा देते हो, काम धंधा पैसे खर्चा पानी नहीं देते हो, जा जाकर लोगों को घर में अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, भीख मांगते। बड़े शर्म की बात है। हाँ, बड़े शर्म की बात है। एक माँ बाप को नहीं खिला सकते हो, जाके दूसरे दरवाजे पे भीख मांगने लग रहे हैं। हाँ, अल्लाह के ऊपर, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। डूब मरो दुनिया वालों, मुसलमानों, डूब मरो, जाके कहीं जाके डूब मर जाओ, बेहतर रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन